नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध और भारत में सरकार के बेस इंपोर्ट प्राइस में कटौती के फैसले के बीच सोना चांदी अगर हम देखें तो लगातार उतार चढ़ाव उसमें जारी है। लेकिन सोना चांदी पहले के मुकाबले सस्ते हुए हैं। और देश के बड़े शहरों में सोने चांदी के भाव क्या हैं, ऐसी स्थिति कब तक बनी रहेगी, एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या सोच रहे हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, तो सही समय क्या है, इसको लेकर के एक्सपर्ट्स की क्या राय है, ये आप समझेंगे। देखिए, गोल्ड और चांदी, इसके बारे में कहा जाता है कि इनकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये होता है। अगर हम देखें, जब से युद्ध शुरू हुआ है तो ऊपर नीचे दाम इसके हो रहे हैं। और आज की अगर हम बात करें तो देखिए, दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड प्रति 10 ग्राम 10 रुपये और 22 कैरेट गोल्ड भी 10 रुपये महंगा हुआ है। 2 दिनों में 24 कैरेट गोल्ड के भाव प्रति 10 ग्राम 280 रुपये और 22 कैरेट गोल्ड के भाव 260 रुपये सस्ता हुआ है। चांदी की बात करें तो 1 किलो चांदी भी दिल्ली में आज सस्ती हुई है। लगातार देखिए, 4 दिनों की स्थिरता के बाद 1 किलो चांदी 100 रुपये सस्ती हुई है। देश के 10 बड़े शहरों में 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने की कीमत क्या है, ये भी आप इस वीडियो में समझेंगे। देखिए, चांदी की अगर हम बात करें तो लगातार स्थिरता के बाद दिल्ली में इसके भाव प्रति किलोग्राम 100 रुपये कम हुए हैं। फिलहाल दिल्ली में 1 किलो चांदी 2,49,900 रुपये के भाव में बिक रही है। बाकी अहम महानगरों की बात करें तो मुंबई और कोलकाता में भी इसी दाम पर चांदी बिक रही है। हालांकि चेन्नई में 1 किलो चांदी का भाव 2,60,100 रुपये है। यानी चारों महानगरों में सबसे महंगी चांदी चेन्नई में ही है। ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के प्रणव मेर के मुताबिक पश्चिमी एशिया में चल रही ईरान अमेरिका जंग से सोने चांदी की चाल तय होगी। इसके अलावा इस हफ्ते सोने चांदी के निवेशकों की नज़र इसमें सर्विस पीएमआई डेटा, अमेरिका के ड्यूरेबल गुड्स, जीडीपी, पीसीई इंडेक्स और सीपीआई महंगाई के आंकड़ों पर रहेगी। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो सोने और चांदी की कीमत को तय करते हैं। देखिए, इसके अलावा आरबीआई की पॉलिसी पर भी निवेशकों की नजरें रहेंगी। भारत सरकार ने सोने और चांदी के बेस इंपोर्ट प्राइस में कटौती कर दी है, जो उनकी कीमतों पर असर डाल सकती है। अब देखिए, चांदी के इंपोर्ट प्राइस में करीब 14% की कटौती हुई है, तो विदेशों में से गोल्ड मंगाना लगभग 7.6% सस्ता हुआ है। इससे ज्वेलरी कंपनियों की लागत घटेगी। और पर्सनल फाइनेंस, इकोनॉमी, बिजनेस इंपैक्ट शॉर्ट्स, देश, ऑटो, एग्रीकल्चर, वेब स्टोरी, लाइव टीवी, तो विदेशों से गोल्ड मंगाना लगभग 7.6% सस्ता हुआ है। अब आप देखिए कि इससे ज्वेलरी कंपनियों की लागत घटेगी। अब जब लागत घटेगी तो फिर इसमें दाम भी कम होते हैं। हालांकि जब आप ज्वेलरी बनाते हैं तो आपको इसमें मेकिंग देनी पड़ती है और मेकिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन जो ये उतार चढ़ाव बना हुआ है, सोना पहले के मुकाबले ऑल टाइम हाई गया था, उससे तो सोना सस्ता ही हुआ है। अब देखिए, सोना चांदी में तेज़ उतार चढ़ाव जारी है और जो लेटेस्ट रेट्स है वो भी हमने आपको बताए हैं। और इसमें आप देखिए कि सोने और चांदी की कीमतों में जो बड़ा उतार चढ़ाव दर्ज किया जा रहा है, जो इस वक्त पश्चिम एशिया में तनाव बना हुआ है और वैश्विक बाजारों में जो अस्थिरता चल रही है, भू राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच कीमतों में बदलाव देखने को मिल रहा है। अब इसमें आप ये समझिए कि एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म करनी होती है। यानी कि आपको कुछ साल इंतजार करना होता है और सोना आपको कुछ दे करके ही जाता है। इसमें आप गोल्ड एसआईपी ले सकते हैं, आप ज्वेलरी बना सकते हैं, आप बिस्किट्स ले सकते हैं, आप चांदी के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। और जो निवेशक है इस समय, वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर नजर बनाए हुए हैं, जहां एक तरफ तनाव की स्थिति बनी हुई है, दूसरी तरफ बाजार में अनिश्चितता का माहौल भी है। सोना और चांदी जैसे सुरक्षित निवेश विकल्पों की कीमतें अक्सर वैश्विक संकेतों के आधार पर बदलती रहती है। ऐसे में जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अस्थिरता या बड़े घटनाक्रम सामने आते हैं तो उन धातुओं के दाम में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। और ऐसा ही माहौल अभी नजर आ रहा है। कीमतों में हल्की गिरावट के साथ ही बाजार ने शुरुआत की। और आपको बताएं कि इस वक्त निवेशक इंतजार कर रहे हैं कि आगे क्या स्थिति बनेगी। अब देखिए कि जो संकेत मिल रहे हैं उसी आधार पर निवेशक तय भी करते हैं कि उनको आगे क्या करने हैं। अब बाजार में सतर्कता बनी हुई है। ट्रेडर्स हर अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि कीमती धातुएं भू राजनीतिक खबरों और यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स आंकड़ों के प्रति काफ़ी संवेदनशील बनी रहेगी। अब देखिए, अगर तनाव कम होता है तो सेफ हेवन मांग पर दबाव बढ़ सकता है, लेकिन लगातार बनी अनिश्चितता और ऊंची तेल कीमतें महंगाई की चिंता को बनाए रख सकती है, जिससे सोने को समर्थन मिल सकता है। सोने और चांदी की कीमतों में हल्की गिरावट ऐसे समय में आई है जब व्यापक बाजार भावना में स्थिरता के संकेत दिखाई दिए। अब देखिए, एशियाई शेयर बाजार
बढ़त के साथ खुले, जहां MSCI एशिया पैसिफिक इंडेक्स में 0.7% की तेजी दर्ज की गई। इस बढ़त की अगुवाई दक्षिण कोरिया के बाजारों ने जो जोखिम लेने की प्रवृत्ति में आंशिक वापसी का संकेत देता है। केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया की माने तो सोने चांदी में गिरावट मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध तक चलने तक बनी रहेगी, यानी कि जब तक युद्ध चलेगा तब तक ऐसी ही स्थिति रहेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या सोने का सुनहरा दौर खत्म हो गया है? कीमतें कभी गिर रही हैं, कभी बढ़ रही हैं, क्या ये कीमतें और गिरेंगी? हालिया गिरावट के बाद ये सवाल लगातार लोगों के मन में है। दरअसल पिछले साल 65% रिटर्न देने के बाद सोने ने 2026 की शुरुआत में जो तेजी दिखाई थी, लेकिन ईरान अमेरिका युद्ध के बाद में सोने में गिरावट देखी गई। जनवरी में सोने की कीमत रिकॉर्ड स्तर $5,602 तक पहुंच गई थी, लेकिन बाद में 3 महीनों में गिरकर $4,495 हो गई, जो टॉप से 20% की गिरावट को दर्शाती है। सोने में बड़ी तेजी का सिलसिला अक्टूबर 2022 में शुरू हुआ। गोल्ड अक्टूबर 2022 के निचले स्तर $1,500 से 275% बढ़कर जनवरी 2026 तक $5,602 तक पहुंच गया। अब क्या सोने की कीमतें और गिर सकती हैं? इस सवाल का जवाब ऐतिहासिक आंकड़ों को देखकर लगाया जा सकता है, क्योंकि सोने में तेजी का ये सिलसिला नया नहीं है, ऐसा भी पहले हुआ है। गोल्ड के उस हिस्टोरिकल पैटर्न के बारे में हम आपको बताते हैं, जिसमें सोने ने तेजी के बाद जबरदस्त गिरावट दिखाई। इतिहास में कम से कम 3 बार सोने ने नए शिखर बनाए हैं और उसके बाद भारी गिरावट दर्ज की गई। ऐसे में इस कीमती धातु में बड़े उछाल के बाद गहरी गिरावट आना कोई नई बात नहीं है। सोने की कीमतों में पहली बार भारी गिरावट 1974 से 1976 के बीच देखी गई। अगस्त 1971 से नवंबर 1974 के बीच सोने की कीमतों में 353% की वृद्धि हुई, जिसके बाद नवंबर 1974 से अगस्त 1976 के बीच 43% की गिरावट आई। ये गिरावट मुख्य रूप से मुद्रास्फीति में कमी, ब्याज दरों में वृद्धि, मजबूत आर्थिक विकास और डॉलर के मजबूत होने के कारण हुई। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में तेल संकट के स्थिर होने और वियतनाम युद्ध की समाप्ति के बाद भू राजनीतिक जोखिमों में कमी आई थी। 1980 के दशक में सोने की कीमतों में दूसरी बार बड़ी गिरावट का दौर आया। अगस्त 1976 से सितंबर 1980 के बीच 541% की बड़ी तेजी के बाद सितंबर 1980 से जून 1982 के बीच सोने की कीमतें 52% टूट गई। ये सिलसिला यही नहीं थमा, क्योंकि दूसरी गिरावट के तुरंत बाद सोने की कीमतों में मंदी का एक आप दौर आया, और जिसमें जून 1982 के बाद सोने की कीमतों में 57% की वृद्धि हुई। लेकिन जनवरी 1983 से फरवरी 1985 के बीच इसमें 42% की गिरावट दर्ज की गई। 1980 के दशक में सोने की कीमतों में भारी गिरावट की वजह रही ब्याज दरों में बढ़ोतरी। दरअसल महंगाई में वृद्धि के कारण तत्कालीन फेड चेयरमैन पॉल वोल्कर ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए। मजबूत डॉलर और उच्च ब्याज दरें सोने की कीमतों के लिए काफ़ी नेगेटिव मानी जाती है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार अगस्त 1999 से अगस्त 2011 के बीच सोने की कीमत में 612% की बढ़ोतरी हुई, जो 1971 के बाद से सबसे लंबी तेजी थी। लेकिन इसके बाद अगस्त 2011 के अंत से दिसंबर 2015 तक इसमें 42% की गिरावट आई। अमेरिका में आर्थिक मंदी के बाद केंद्रीय बैंकों ने मौद्रिक नीति में ढील देना शुरू कर दिया, जिससे सोने का मूल्य गिरने लगा। 2011 से सेंट्रल बैंकों के क्वांटिटेटिव ईजिंग प्रोग्राम में कमी आने के कारण सोने को सुरक्षित निवेश या डिफेंसिव एसेट के रूप में रखने की आवश्यकता कम हो गई। तो आप देखिए इतिहास में कब कब गिरावट दर्ज की गई, कैसे सोने ने इसमें उछाल देखने को मिला। मतलब बेतहाशा वृद्धि होती है, उसके बाद गिरावट होती है। तो जो अभी ये दौर चल रहा है, जो लोग परेशान हैं कि सोने में गिरावट देखी जा रही है, ऐसा इतिहास में पहले भी हुआ है। और एक्सपर्ट्स ये मानने हैं कि अगर युद्ध जल्दी समाप्त होता है तो उसके बाद फिर से तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन हर दिन निवेशक बाजार पर नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इसकी कीमतों को तय करते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट जल्दी से करें। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब करें।